ऐसे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो आप लोग का स्वागत है फिर से एक बार टारगेट ग्रेजुएशन से। चलिए आज हम लोग बात करते हैं सीटेट जो का रिजल्ट आ गया, आप लोग को मालूम ही होगा। और बहुत सारे बच्चे जो सीटेट पास कर गए, क्वालिफाई कर गए, और कुछ ऐसे होंगे जो पहले भी क्वालिफाई किए होंगे नहीं, और कुछ ऐसे भी होंगे जो फेल कर गए होंगे, मतलब इस बार उनका क्वालिफाई नहीं हुआ होगा। तो यह वीडियो उन सभी के लिए है जो पास कर गए हैं ऑलरेडी, या जो इस बार पास किए और जो फेल कर गए, उन सब के लिए है ये वीडियो, ठीक है। तो अब जैसे कि सीटेट क्या है, एक छोटा सा मतलब कह सकते हैं कि एग्ज़ाम है, ठीक है। कोई बड़ा एग्ज़ाम नहीं है सीटेट, बस एक छोटा सा एग्ज़ाम है जिसके बाद क्या क्या संभावना जो है बनती है उसके बारे में हम बात करेंगे। सीट के बाद आपको नौकरी कैसे मिले उसके बारे में ये वीडियो पूरी तरीके से समर्पित है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सीटेट जो है आप लोग क्वालिफाई किए हैं, या जो उनका नहीं क्वालिफाई है कोई बात नहीं, दोबारा आएगा फॉर्म, फिर से भरिएगा, फिर आप पास करिएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करूं कि जिनका इकोनॉमिक्स कंडीशन जो है ख़राब है, तो वो स्टूडेंट या फिर वो लोग प्राइवेट में भी अपना जॉब कर सकते हैं। नहीं, आप बीएड किए हुए हैं तो आप, अगर आप आर्थिक तंगी है, आर्थिक स्थिति गड़बड़ है, तो आप जो है प्राइवेट स्कूल में नहीं, आप ट्यूशन एक पढ़ा सकते हैं, ठीक है, एज ए टीचर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको द्वार तो खुला ही हुआ है। अगर आप बहुत सारे प्राइवेट में क्या होता है कि अब सीटेट भी वहाँ पे कंपलसरी कर दिया गया है। सीबीएसई से जो भी एफिलिएशन स्कूल है वहाँ पे जो है सीटेट मतलब कह सकते हैं कि कंपलसरी है, कुछ में तो नहीं भी है, ऐसा नहीं कि सब जगह कंपलसरी है, लेकिन ज़्यादातर प्राइवेट स्कूलों में वहाँ पे सीटेट को मांगा जाता है, ठीक है। आपको वहाँ अगर पढ़ाना है तो बीएड तो कंपलसरी है ही, साथ में सीटेट को भी मांगा जाता है, ठीक है। तो अगर आपके पास सीटेट नहीं है तो भी आप वहाँ रख लेते हैं वो लोग कॉन्ट्रेक्चुअल पे या एडहॉक पे, ठीक है। लेकिन अगर आपको रेगुलर होना है तो उसके लिए तो सीटेट ज़रूरी है, ठीक। तो चलिए, ये तो मैं बताया कि जिनका आर्थिक स्थिति गड़बड़ है उनके लिए हो गया। प्राइवेट में भी आप पढ़ा सकते हैं कहीं पे भी, और उस तरीक़ा से आप जॉब का तैयारी भी कर सकते हैं। नहीं, बहुत सारे जो है कैंडिडेट वह नौकरी के साथ साथ जॉब भी ले रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं सीटेट के बाद आपको क्या क्या चीज़ संभावनाएं दिख रही है। तो सबसे पहले आपको केवीएस, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नहीं, ठीक है, यह एक ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक है, केंद्रीय विद्यालय संगठन। यहाँ पे जो है आपको सीटेट कंपलसरी है। नहीं, आप बीएड जब करते हैं तो जो है यहाँ पे सीबीएस केंद्रीय विद्यालय जो है वो सीटेट ही खोजता है, ठीक है। क्या खोजता है? सीटेट ही खोजता है। पेपर 1 या पेपर 2 जिस तरीक़ा से आप क्वालिफाइड हैं उस तरीक़ा से आपको यहाँ पे रहना ज़रूरी है। जब ये फॉर्म आएगा केंद्रीय विद्यालय, ये जो है 2022 में इसका जो है वैकेंसी ये कमिंग सून है, मतलब 2022 में ये कभी भी आ सकती है, लेकिन इसका महीना नहीं मैं जानता हूँ कि कब आएगा, लेकिन 2022 में है पक्का। ये वैकेंसी आपके सामने दिखेगी केंद्रीय विद्यालय संगठन का। इसमें आपको पीआरटी का और भी टीजीटी का, पीजीटी का पोस्ट होता है, और प्लस नॉन टीचिंग पोस्ट भी बहुत सारे होते हैं, एलडीसी यूडीसी वगैरह का, लाइब्रेरियन का। तो इस तरीक़ा से आप अगर दूसरे कोर्स के लिए भी अगर आप देते हैं एग्ज़ाम तो वहाँ पे भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ तैयारी कर रहे हैं हम इसका, हो सकता है कहीं और भी हो जाए, तो एग्ज़ाम आपको देते रहना है। ये नहीं कि हम सिर्फ टीचिंग वाला ही जॉब देंगे या फिर जनरल कंपटीशन नहीं देंगे, तो आपको देना सब एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम को कोई छोड़ना नहीं है, आपको स्किप नहीं करना है कोई भी एग्जामिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले बता दूँ कि आपका सीटेट अगर है, इस बार हुआ है, तो आप केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए एलिजिबल हो गए हैं। आप जो है एक बॉर्डर क्रॉस कर लिए हैं, और आप जो है आराम से आप जो है तैयारी अपना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको कम से कम 1 साल तो तैयारी करना ही चाहिए मेरे अनुसार, क्योंकि आप सोचें कि 1-2 महीना में वैकेंसी आएगा, 1-2 महीना में ही पढ़ के हम केंद्रीय विद्यालय संगठन निकाल लेंगे, पीआरटी या टीजीटी, तो ऐसा नहीं संभव है, ठीक है। इसके लिए काफ़ी आपको कम से कम 1 साल तो आपको समर्पित करना ही होगा अपने जॉब के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं, आगे क्या संभावना आपका है। पहला तो हमारा हो गया केंद्रीय विद्यालय, दूसरा हमारा है DSSB, ये दिल्ली सबऑर्डिनेट जो है ये एग्ज़ाम लेती है, ठीक है। दिल्ली में जो नगर निगम या फिर म्यूनसिपलिटी में जो स्कूल होती है वहाँ पे यहाँ पे टीचिंग एग्ज़ाम लेती है। ये बोर्ड भी बहुत मतलब कह सकते हैं अब रेगुलर हुई है। पहले तो ये 3 साल 2 साल लगाती थी एग्ज़ाम लेने में, लेकिन इस बार से देख रहे हैं, पिछले बार से यह जो है एग्ज़ाम साल में करवा रही है हर साल, और इधर नोटिफिकेशन भी, इसका कैलेंडर भी जारी हुआ है। 2022 में भी आपको जो है इसका एडवर्टीजमेंट आया हुआ है, नोटिफिकेशन, ठीक है। तो ये भी 2022 में आपका अक्टूबर तक में एग्ज़ाम
लेगा, नया वैकेंसी जो आएगी, ठीक है, मई में, मार्च अप्रैल मई में। अभी तो एग्ज़ाम चल रहा है पीआरटी का, ठीक है, DSSS का भी एग्ज़ाम चल रहा है दिल्ली में, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पे आपका है, यहाँ पे भी सीटेट खोजता है, ठीक है, DSSS में भी सीटेट खोजता है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा सुपर टेट। ये सुपर टेट हमारा जो है ये यूपी में होता है, ठीक है, यूपी उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे जो है वैसे कैंडिडेट यूपी के तो जो होंगे तो वो तो भरेंगे ही सुपर टेट, जिनका सीटेट अगर है उनका, या फिर जो सुपर टेट अगर आप निकालते हैं तो वो तो होना चाहिए, या फिर वहाँ पे एक एग्ज़ाम होता है, नहीं, टेट, स्टेट टेट जो होता है उसको आप क्वालिफाई करिए, ठीक है, यूपी टेट क्वालिफाई करिए तो आप सुपर टेट के लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है। या तो फिर आपका अगर सीटेट है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं सुपर टेट के लिए, ठीक है। तो ये यूपी में आप वैकेंसी आएगी तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा नोटिफिकेशन में कि अगर वहाँ डोमिसाइल लागू है वो वैकेंसी में, जैसे कि यूपी वाले ही सिर्फ भर सकते हैं तो आप अदर स्टेट वाला नहीं भर सकते। अगर नोटिफिकेशन में डोमिसाइल नहीं है लागू तो आप सारे स्टेट वाले इसमें भर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे भी सीटेट आपको काम कर रहा है, देखिएगा कहाँ कहाँ सीटेट काम करता है डिग्री आपका। चलिए, नेक्स्ट हमारा 4 नंबर है, बिहार में 7th फेज आने वाला है, नहीं 6th फेज तो लगभग कंप्लीट ही हो गया है, 40,000 लगभग नियुक्ति पत्र जो है आवंटन कर दिया गया है। तो 7th फेज जो है इसके लिए कई जगह बच्चे हड़ताल भी कर रहे हैं, पटना में किए थे, और उसी चलते जो है उनको एक डेट दिया गया है कि अप्रैल में जो है फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में नोटिफिकेशन जो है जारी करने के लिए कहा गया है, ठीक है, ऐसा पता चला है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में हो सकता है इसका वैकेंसी आए 7th फेज इन बिहार। तो यहाँ बिहार में क्या होगा, यहाँ पे भी आपका सीटेट वैलिड है ये, ठीक है, सीटेट, या फिर यहाँ पे बीटेट, ठीक है। अगर आपका बीटेट है, बिहार टेट या फिर सीटेट है, दोनों में से कोई एक है तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है, यहाँ पे लिए। लेकिन बिहार 7th फेज में जो आया है इस बार, पहले क्या होता था 6th फेज में, उसमें अदर स्टेट के भी यहाँ पे स्टूडेंट भर सकते थे, ठीक है। लेकिन 7th फेज में क्या कर दिया गया है, जो इसका जो नया गाइडलाइन आया है, जो इसका 2020 में जो जारी किया गया है, ठीक है, लेटर, उसमें साफ लिखा गया है कि वहाँ पे बिहार, मतलब बिहार का डोमिसाइल खोज दिया गया है, ठीक है, बिहार का मतलब यहाँ पे सिर्फ बिहार के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कौन करेंगे, जो बिहार के लोग, जो रेसिडेंशियल होंगे बिहार के, ठीक है, जिनका रेसिडेंस होगा बिहार में, डोमिसाइल यहाँ पे मांग लिया जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ बिहार के स्टूडेंट को ही फ़ायदा होगा, ठीक है। तो लगभग यहाँ पे भी वैकेंसी अच्छी खासी आएगी। तो जो बिहार से हैं उनके लिए तो एक तरह से कहीं सीटेट तो वरदान साबित हो गया, जो इस बार पास किए या पहले पास हैं, तो उनको तो बस कुछ देना ही नहीं है, बस नियुक्ति तो होना ही है। तो ये आपके लिए बहुत ही खुशी की बात है, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट हमारा है जो बिना सीटेट वाले हैं, विदाउट सीटेट, नहीं, वह हमारा है रीट। रीट का आप लोग सुने होंगे, कुछ नहीं भी सुने होंगे आप लोग में से। तो रीट जो होता है वह राजस्थान में होता है, ठीक है, राजस्थान टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है ये, ठीक है, रीट। तो यह मैंने देने गया भी था राजस्थान में, ठीक है। तो वहाँ पे मेरा लगभग 90 के आसपास मार्क्स आए थे, लेकिन उसमें उतना ज़्यादा नंबर मेरे पास नहीं था, इसलिए मैं वहाँ पे नहीं आ पाया मेरिट लिस्ट में, क्योंकि वहाँ पे लगभग 150 मार्क्स में लगभग 140 होना चाहिए आपको, अदर स्टेट में अगर आप है तो, ठीक है। तो 140 के लगभग होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे टीचर बन सकते हैं। तो रीट जो होता है वो विदाउट सीटेट होता है। अगर आप सिर्फ नॉर्मल BA DLED जो भी आप किए हैं तो वहाँ पे डायरेक्ट आप भर सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, एनी अदर स्टेट वाले भी भर सकते हैं, भारत के कोई कोना से भी, कोई स्टेट से भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं रीट में। यहाँ पे ना तो सीटेट आपसे मांगा जाएगा, खाली आपको BEd या DLED जो भी आप किए होंगे, टीचिंग जो है आपका डिग्री है, वही उसी से आप यहाँ पे डायरेक्ट भर सकते हैं। ये विदाउट सीटेट वाला के लिए स्पेशल है, जो सीटेट में आप फेल हैं। तो ये भी जो विज्ञापन, इसका भी एग्ज़ाम जुलाई में होने की संभावना एकदम पहले ही बता दिया गया है। अशोक गहलोत के जो मुख्यमंत्री वहाँ के हैं, CM हैं, उनके द्वारा कि रीट जो है जुलाई में आएगा, आपको जो है नोटिफिकेशन भी दिख जाएगा और एग्ज़ाम भी शायद जुलाई अगस्त में हो जाए, ठीक है। तो चलिए, सबसे बता दूं कि मेरा चैनल आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर का मैं देखता हूं रिव्यू में तो वो सिर्फ देखते हैं और आगे चल जाते हैं। 84% लोग ऐसे व्यूअर्स हमारे हैं जो सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें अगर आप टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब, यहाँ पर आपको मिलेगा बहुत सारी चीज़ें। और साथ में तो आप देख ही रहे हैं, आपको कई सारी चीज़ों को इन्फॉर्मेशन मैं ला रहा हूँ धीरे धीरे।
तो इस तरीक़ा से ये हमारा रीट हो गया। इस तरह से हमने वीडियो में बात किया आपके बारे में कि सीटेड कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है, और सीटेड एक तरह का फर्स्ट सीढ़ी हमारा है जो कई दरवाजे खोल देता है, मतलब जॉब के लिए, ठीक है। तो इस तरीक़े से सीटेड बहुत ही मैंडेटरी है आपके लिए। अगर आप जॉब में लेना चाहते हैं आप लोग तो ज़रूर सीटेड क्वालिफाई करें। इस बार नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, फिर नेक्स्ट बार देखिए हम भी सीटेड क्वालिफाई किए, 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड अटैम्प्ट में कर दिए। तो इस तरीक़े से कोई भी एग्ज़ाम होता है तो फर्स्ट बार में तैयारी, क्योंकि मेरा तैयारी नहीं था इसलिए मैंने फेल हुआ, ठीक है। तो आपको भी तैयारी जब तक आपका उस लेवल पे नहीं आ जाता तब तक आप फेल ही होते रहिएगा, ठीक है। तो इसलिए बिना तैयारी के आप जो है ये नहीं सोच सकते कि तुक्का मार के हम पास ही कर जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीक़े से मैंने एक परफॉर्मा बनाया, आपको बताया कि इस तरीक़ा से सीटेड जो है आपको कितना ज़रूरी है टीचिंग एग्ज़ाम के लिए, और विदाउट सीटेड वाले के लिए भी कहाँ कहाँ चांस है जॉब का, ठीक है। तो ये सारे जो एक छोटा सा वीडियो मैंने बताया आपको, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।